तो दोस्तों आज 28 जून 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में 500 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैल रही इस खबर पर भारत सरकार का भी जवाब आया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ये खबर खास उन लोगों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर और अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके अलावा अनलॉक की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। तो लॉकडाउन पर और अनलॉक की प्रक्रिया पर सरकार की तरफ से क्या बड़ी खबर है, आपको अभी इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही में आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में 2000 रुपए के नोट को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 500 रुपए के नोट को लेकर फर्जी निकला है ये दावा, लोगों को किया जा रहा है गुमराह। भारत सरकार के अपने डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे देश के लिए आई है ये बड़ी खबर। जी हाँ, 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 500 रुपए का वो नोट नहीं लेना चाहिए जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास न होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर अभी 500 रुपए के दो नोट को देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक नोट पर जो हरी वाली पट्टी है वो गांधी जी के बिल्कुल करीब है और जो दूसरा वाला 500 रुपए का नोट है उस पर हरी पट्टी गांधी जी से काफी दूर है। तो जिस नोट में हरी पट्टी गांधी जी के बिल्कुल करीब है, इसी नोट को लेकर ये कहा जा रहा है कि ऐसे नोट नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये नोट मान्य नहीं है। लेकिन आपको बता दें भारत सरकार के अपने डिपार्टमेंट पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि ये दोनों ही नोट मान्य हैं, यानी कि ये दोनों ही नोट बिल्कुल असली हैं। देश का कोई भी नागरिक इसे लेने से मना नहीं कर सकता। जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं या इस तरह की खबरें जो भी फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो पूरी तरीके से फर्जी है, यानी कि फेक है। अगर हरी वाली पट्टी गांधी जी के बिल्कुल करीब होगी या दूर होगी तब भी ये नोट बिल्कुल असली है और इसे आरबीआई की तरफ से ही जारी किया गया है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आए। तो दोस्तों आपको इस तरह के मैसेज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के अपने डिपार्टमेंट पीआईबी की तरफ से ये बता दिया गया है कि ये दोनों ही नोट बिल्कुल सही हैं। हरी वाली पट्टी आगे पीछे है इसके बावजूद भी। दोस्तों इसके अलावा नकली नोटों को लेकर भी एक भयंकर खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 5 करोड़ रुपए के जाली नोट हुए बरामद। पुलिस ने 8 लोगों को कर लिया है गिरफ्तार। जी हाँ, मध्य प्रदेश की पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके कथित रूप से उनके कब्जे से 5 करोड़ रुपए के जाली नोट जब्त किए हैं। बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बीते रविवार को इसकी जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी नकली नोटों को लेकर। साथ ही में पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि उन्होंने आरोपियों से 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। ये नकली नोट 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के हैं। तो दोस्तों आप इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि जब 5 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं तो इससे पहले मार्केट में कितने सारे और नकली नोट फैल चुके होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नकली नोट 10 रुपए से लेकर 2000 नोट तक के हैं। आसान सी भाषा में कहें तो भारत में जितने भी नोट चल रहे हैं उन सभी के नकली वर्जन आ चुके हैं। 5 करोड़ रुपए तो पुलिस की टीम ने जब्त कर लिए हैं, लेकिन इससे पहले कितने और नोट मार्केट में जा चुके हैं इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इसी की वजह से आपको सावधान रहना होगा, वरना नकली नोटों की वजह से आपको चूना लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें 2000 रुपए के नोट को लेकर एक और बड़ी खबर है जो कि इसी खबर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी बैंक ग्राहक ध्यान दें, ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत करें इस नंबर पर फोन, बच सकती है आपकी गाढ़ी कमाई। जी हाँ, कोरोना महामारी की शुरुआत से ही साइबर फ्रॉड में इजाफा होने की चेतावनी दी गई थी। कई साइबर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इसके बारे में लोगों को आगाह किया था और आज ऐसा हो भी रहा है, यानी कि ऑनलाइन ठगी हो रही है। ऑनलाइन ठगी करने वाले हैकर लोगों के खाते से पैसे निकाल ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में जितनी तेजी से बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, उतनी तेजी से फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ धोखा हो रहा है और उसके खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी के पास इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी होगी तो वो अपने पैसे को बचा सकता है बिल्कुल आसानी से, खाते से पैसे चोरी होने के बाद भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ताजा जानकारी के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों को लटका
लगा के यानी कि वेटिंग में नहीं रखा जाता, बल्कि इस नंबर पर जो भी व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, केवल 7 से 8 मिनट के अंदर। जानकारी के मुताबिक होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 155260 हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया है। यानी कि कभी अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है ऑनलाइन तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है। अगर आप किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं तो आपको तुरंत इस नंबर पर कॉल करना है। 7 से 8 मिनट में आपके खाते से उड़ाए गए पैसे जिस आईडी से दूसरे खाते में ट्रांसफर होगी, हेल्पलाइन से उस बैंक या साइट को अलर्ट मैसेज पहुंचेगा और फिर रकम को होल्ड कर दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो जो भी ठग आपके अकाउंट से पैसे चोरी करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है वो आपके खाते से पैसे निकाल कर किसी दूसरे खाते में ही भेजेगा। लेकिन जब आप शिकायत कर देंगे तो सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से उस पैसे को रास्ते में ही रोक दिया जाएगा और वो दूसरे खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह से आपके पैसे सुरक्षित हो जाएंगे चोरी होने के बावजूद भी। इसके अलावा आप इसकी ज्यादा जानकारी के लिए cybercrime.gov.in को भी विजिट कर सकते हैं। बाकी फोन नंबर की जानकारी हमने आपको दे दी है। देश के सभी लोगों के फोन में ये नंबर सेव होना चाहिए ताकि जब भी कोई ऑनलाइन ठगी हो तो फटाफट से उसकी शिकायत की जा सके और फिर आपके मेहनत के पैसे चोरी होने से बच सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी दुकान से 4 लाख की लूट। पूरी वारदात हो गई है सीसीटीवी कैमरे में कैद। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान से 4 लाख रुपए के गहने लूट लिए हैं। हथियार से लैस 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज छाता बाजार रोड में एक ज्वेलरी दुकान को लुटेरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हथियार के साथ 3 लुटेरे ज्वेलरी की दुकान में घुसे और करीब 4 लाख के गहने लूट कर ले गए। हालांकि शोरगुल पर स्थानीय लोगों के सहयोग से एक लुटेरे को लोगों ने दबोच लिया, यानी कि 3 में से 2 लुटेरे भाग गए और एक पकड़ा गया है। फिलहाल उस एक आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। दोस्तों, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि मुजफ्फरपुर में ये जो घटना हुई है इसका आप पूरा लाइव वीडियो कहां पर और कैसे देख सकते हैं। यानी कि आप वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरीके से 3 लोगों ने ज्वेलरी की दुकान पर बंदूक दिखाकर 4 लाख रुपए के गहने लूट लिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब भारत में कोरोना के केस काफी कम हो गए हैं। इसी की वजह से देश के कई राज्य की सरकारों ने काफी कुछ जो बंद था उसे चालू कर दिया है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अब जब कोरोना के मामले इतने कम हो चुके हैं तो क्या सरकार को पूरी तरीके से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, यानी कि लॉकडाउन पूरी तरीके से हट जाना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 46,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 900 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 46,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,02,78,963 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें टोटल मरीजों में से अभी तक 3,96,761 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,93,02,260 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,68,048 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आने वाले सोमवार से दिल्ली में लागू होगा अनलॉक 5। इसके तहत खुल जाएंगे जिम और योग संस्थाएं। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर होने के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कल 28 जून से यानी कि सोमवार से अब दिल्ली में अनलॉक 5 लागू हो जाएगा। इसके तहत लोगों को कुछ और छूट मिलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक कल सोमवार से 50% कैपेसिटी के साथ राजधानी दिल्ली में जिम और योग संस्थाएं खोली जा सकेंगी। शादियों में भी अब 50 लोग शामिल हो सकते हैं। बाकी सभी नियम पहले जैसे रहेंगे, यानी कि सिनेमा हॉल, स्कूल वगैरह पहले की तरह बंद रहेंगे। साथ ही में जो दुकानें वगैरह हैं वो रात को 8 बजे ही बंद हो जाएंगी।
आपको बता दें इसी तरीके से एमपी सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर है अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब संडे को लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी रहेगा जारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही सरकार ने व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को ही बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक एमपी सरकार ने संडे लॉकडाउन को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला लिया है, यानी कि अभी तक मध्य प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन लग रहा था। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू रोजाना जारी है, लेकिन अब एमपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि रविवार को लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है वो अभी भी जारी रहेगा। आपको बता दें इसी तरह की खबर राजस्थान सरकार की तरफ से भी आई है। राजस्थान में अब अनलॉक 3 शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि राजस्थान में सशस्त्र खुलेंगे धार्मिक स्थल, 1 जुलाई से शादी में शामिल हो सकेंगे 40 अतिथि। जी हाँ, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के केस लगातार कम हो रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने बीते शनिवार को अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक सूबे में धार्मिक स्थल अब सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुल सकते हैं। इसके लिए धार्मिक स्थल से जुड़े लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाना जरूरी है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा वगैरह जाना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम कोरोना वायरस की 1 डोज लगी होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दें अभी जून के महीने में शादी में केवल 11 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 जुलाई से 40 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये सारे ही बदलाव आने वाले 1 जुलाई से लागू होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन कैंपेन की रफ्तार पर जताया संतोष, कहा टेस्टिंग है बहुत जरूरी हथियार। जी हाँ, देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की है। बीते शनिवार को हुई इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। पीएम मोदी ने लगातार चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर संतोष जताया है, यानी कि इसे अच्छा कहा है। दरअसल बीते दिनों पहले सरकार की तरफ से 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। अगर आप नहीं जानते तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में भारत की सरकार ने ये ऐलान किया था कि अब देश के सभी लोगों को कोरोना वायरस की दवा यानी कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। आपको बता दें इसकी शुरुआत अभी 2-4 दिन पहले हुई है और अब पहले के मुकाबले में रोजाना ही ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार ने देश की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिसंबर तक पूरे देश में जितनी आबादी है उन सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोजें लगा दी जाएंगी। आसान सी भाषा में कहें तो इस साल के अंत तक जिनकी भी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी होगी। सरकार ने ऐसी उम्मीद जताई है और भरोसा दिलाया है, यानी कि अगर आपकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी होगी। दोस्तों, पीएम मोदी को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना पीड़ितों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, इलाज में खर्च रकम पर नहीं लगेगा टैक्स। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते मोदी सरकार ने बीते शुक्रवार को टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत देने का ऐलान किया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना इलाज में खर्च पर टैक्स में छूट दी जाएगी। हालांकि साथ में ये बात बताई गई कि ये टैक्स की छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने कोरोना के इलाज में 10 लाख रुपए तक खर्च कर दिए हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में बहुत सारे लोगों ने जो लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे और जिन लोगों ने खुद को या अपने परिजन को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया तो उनका कुछ ही दिनों के अंदर लाखों में बिल बन गया था। इसी पर ऐसे लोगों को अब पीएम मोदी की तरफ से ये राहत दी गई है कि जिन भी लोगों ने कोरोना वायरस के इलाज में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए होंगे तो इन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से लगी पेट्रोल डीजल के दाम में आग, यानी कि फिर हुई है बढ़ोतरी। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दाम में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 40 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में 26 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 88 रुपए 90 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन के सामने हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 28 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 28 जून को उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तेलंगाना में, कर्नाटका में, मराठवाड़ा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई
बढ़ाई गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, साथ ही में कोंकण में और गोवा में, इसके अलावा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, साथ ही में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, साथ ही में पश्चिमी हिमालय में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज 28 जून को बारिश को लेकर ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का ताजा हाल। स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मारुति सुजुकी के बाद हीरो मोटोकॉर्प भी 1 जुलाई से बढ़ाएगी बाइक और इस साल 2021 में होगी ये तीसरी बार बढ़ोतरी। जी हाँ, लोगों पर महंगाई की मार चारों तरफ से पड़ रही है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी लोगों को अब महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप कोई हीरो की बाइक खरीदने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसे इस जून के महीने में ही खरीद लें। ताजा जानकारी के मुताबिक कुछ बाइक के मॉडल तो ऐसे हैं जिन पर 18,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल 2021 में बाइक और स्कूटर पर ये तीसरी बार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी तक इस साल के 6 महीने भी पूरी तरीके से नहीं बीते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे हीरो के शोरूम में जा सकते हैं या इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए आपको 2000 रुपए के नोट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। दोस्तों 500 रुपए के नोट को लेकर जो अफवाह चल रही थी उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। उम्मीद है उसके बारे में आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 2000 रुपए के नोट को लेकर जो बड़ी खबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जेब में पड़ा 2000 रुपए का नोट असली है या नकली, इसे पहचानने का तरीका जान लीजिए। जी हाँ, 2000 रुपए के नोट को लेकर ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें अब तो कई सारे नकली नोट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि हूबहू असली की तरह होते हैं। लेकिन अगर आपको नोटों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप नकली और असली में बिल्कुल आसानी से पहचान कर पाएंगे। आपको बता दें भारत सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है पैसा बोलता है। दोस्तों जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सभी नोटों के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानकारी दी जाएगी। 2000 रुपए का कोई नोट असली है, उसकी क्या क्या निशानी है, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। हम आपको भारत सरकार की उस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके नोटों को पहचानने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको पता होगा कि कोई असली या नकली नोट में क्या फर्क होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली है कई पदों पर भर्ती। बैंक में नौकरी करने का है सुनहरा मौका। जी हाँ, अगर आप बैंक की नौकरी करना चाहते हैं और इसकी तलाश में है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कई पदों पर भर्तियां निकली हैं। अगर आप इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप आने वाले 15 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसके लिए एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आप जान पाएंगे इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो ने चुपके से लॉन्च कर दिया है एक और प्रीपेड प्लान। रोजाना मिलेगा आपको 3 GB डाटा पूरे 1 साल तक के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में मुकेश अंबानी की तरफ से जियो के पहले 5G फोन की घोषणा की गई। इसके बारे में बताया गया है कि इसकी बिक्री 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें इसी के बीच जियो की तरफ से चुपके से एक और प्रीपेड प्लान पेश किया गया है जिसकी कीमत है 3499 रुपए। आपको बता दें इस प्लान में आपको रोजाना 3 GB डेटा मिलेगा, यानी कि कुल आपको 1095 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है, यानी कि लगभग 1 साल। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप माई जियो ऐप या जियो की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज 28 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।